मैं हूं अख्तर ज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ हाजिर खिदमत। नाजरीन, बहुत खुशी है मुझे कि जो मैसेज मैं आवाम तक पहुंचा रहा हूं वो ठीक तरह से पहुंच रहा है और उस पर मुझे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं अपनी बात को एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूं कि मेरा काम वीज़ों का नहीं है, ना मैं वीज़े देता हूं, ना मेरा वीज़ों से तो कोई ताल्लुक़ है, मगर जो मैं आगाही देना चाहता हूं, अवेयरनेस देना चाहता हूं, वो काम अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूं और आप तक वो पहुंच रहा है और आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेरा मकसद जो पूरा हो रहा है इस पर मुझे बहुत खुशी है और आप तक जो मैसेज पहुंच रहा है, आप उससे जो असर ले रहे हैं, उससे मुझे और भी ज़्यादा खुशी हासिल हो रही है। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है स्टडी वीज़ा। उस पर जो स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, बैंक स्टेटमेंट बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स जो बनाते हैं अकाउंट स्टेटमेंट्स, ये मेरा मौजू है। वो कैसे बनाई जाती हैं, वो कैसे बनती हैं, उनका फ़ायदा बैंक वाले कैसे उठाते हैं, ये कंसल्टेंट क्या उठाते हैं और जो अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको इससे क्या नुकसानात होते हैं। ये एक बड़ा हसास इशू है। नाजरीन, जो मैं बताऊं प्लीज़ उसको अपने मद्देनज़र रखिए और उस पर अमल कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, जो सबसे अहम तरीन ज़रिया है बैरून मुल्क सेफ़ तरीके से जाने का, वो ये है कि आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। कंसल्टेंट्स किसी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन करवाने के लिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट के लिए अवेयरनेस देते हैं कि आपका अकाउंट स्टेटमेंट्स होना चाहिए, उसकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए और उस पर इतना अरसा होना चाहिए, उसकी जो अकाउंट स्टेटमेंट्स में क्रेडिट्स हैं या डेबिट्स हैं वो किस हद तक होनी चाहिए और कितनी देर तक होनी चाहिए। अक्सर लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स नहीं होती तो उनका फ़ायदा जो है वो ये लोग उठाते हैं। पहली बात तो ये है, अकाउंट स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इन कंसल्टेंट का बैंक अफसरान से डायरेक्ट रब्ता होता है। वो आप लोगों का अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक ले जाते हैं, वहाँ आपका अकाउंट खुलवाते हैं, आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक एड्रेस होता है और आपका जो दस्तखत का नमूना है वो आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लिया जाता है। आपको याद रहे कि जो लोग कंसल्टेंसी की मदद से जा चुके हैं कि बैंक के प्रोसेस के बाद आपको ना चेक बुक दी जाती है, ना चेक बुक वसूल करते हैं, ना आप उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स के अपने पास रख सकते हैं। ये जो कंसल्टेंट्स हैं उनका वो आपसे मुआहदा होता है। आप अकाउंट खुलवाकर बैंक से चले जाते हैं, बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। बाद में बैंक वालों से मिलकर कंसल्टेंट वो आपकी चेक बुक वसूल करते हैं, उस चेक्स पर आपके साइन करवाते हैं, 1, 2, 3, 4 वगैरह साइन करवाकर अपने पास रख लेते हैं। आपके अकाउंट में वो कुछ रकम ट्रांसफ़र करते हैं जो 3 से 4 माह के अरसे तक आपके अकाउंट में पड़ी रहती है। वो लोग अकाउंट में रकम जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, जो आपकी स्टेटमेंट एक्यूरेट हो जाती है। ये इसका जेन्युइन तरीका है। लेकिन होता क्या है कि आप वो स्टेटमेंट लेकर बैरून मुल्क चले जाते हैं, जबकि आपकी चेक बुक, आपका एटीएम कार्ड अगर वो बनवाते हैं तो वो कंसल्टेंट के पास रह जाता है। वो अकाउंट उन बैंक वालों के पास रह जाता है और वो रकम जो है बाद में मुकम्मल तौर पर कंसल्टेंट्स विदड्रा करवा लेते हैं जब आप बाहर चले जाते हैं। नाजरीन, यहाँ पे आपकी जो असल कहानी है वो शुरू होती है कि आपके साथ होता क्या है। आप बैरून मुल्क चले जाते हैं, आपके चेक दस्तखतशुदा उनके पास होते हैं। बैंक वाले मुख्तलिफ़ कारोबारी हजरात जो करोड़पति हैं उनसे रब्ता करते हैं। वो करोड़पति लोग जो हैं वो आपके अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं, आपके दस्तखतशुदा चेक जो हैं वो आपके क्रेडिट और डेबिट में इस्तेमाल करते हैं। आपका अकाउंट इस्तेमाल होता रहता है, उसमें करोड़ों की अरबों की ट्रांजैक्शन हो जाती है। जब ये यहाँ तक ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो
मखसूस अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए, टैक्सेस से बचने के लिए आपके अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए वो कारोबारी हजरात बिज़नेस कर जाते हैं। जब वो बिज़नेस करते हैं तो उनको टैक्स से बचत आ जाती है, जबकि आपका अकाउंट आपके नाम है, जो कि FBR वाले आपके नाम पर नोटिस भेज देते हैं कि आपके अकाउंट में इतनी करोड़ों की, अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई है, लिहाजा आपके ज़िम्मे इतने टैक्सेस जो हैं वो आपके ज़िम्मे वो अदा कीजिए। आप बैरून मुल्क होते हैं, जबकि टैक्सेस का नोटिस आपके घर पर आ जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि वो जो टैक्सेस आपके ज़िम्मे पड़ जाते हैं, आप FBR के नादहिंदा बन जाते हैं। जब आप बैरून मुल्क से आते हैं तो आपको उन FBR हुक्काम का सामना करना पड़ता है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि ये कंसल्टेंट कुछ बैंक हजरात से मिले होते हैं, किसी भी आदमी की बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, उन पर आपका नाम मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी वो स्टेटमेंट आपकी बन जाती है। आपका अकाउंट वही रहता है, आपका नाम, वल्दियत, एड्रेस, ID कार्ड वो आपका वहाँ पे तहरीर हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। जब आप कंसल्टेंट को पैसे देते हैं, कंसल्टेंट के हदायत के मुताबिक फ़ीसें जमा कराते हैं, वो फ़ीसें भी बोगस यूनिवर्सिटी में जमा होती हैं। आपके जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो भी मखसूस अंदाज के साथ लगाई जाती है, जब कि वो किसी न किसी एम्बेसी से रिजेक्ट होकर आ जाती है कि ये अकाउंट स्टेटमेंट फ़ेक है, दुरुस्त नहीं है। आपके वो तमाम तर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तीसरी सूरत ये है कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं, ये आपकी स्टेटमेंट बनाने के लिए मुख्तलिफ तजर्बाकार हजरात से रब्ता करते हैं। वो किसी भी अकाउंट स्टेटमेंट को हैक करते हैं, उसमें मैनिपुलेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी के ट्रांजैक्शंस का अंतराज करते हैं, जो डेबिट की सूरत में होती हैं, क्रेडिट की सूरत में होती हैं। वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके मुखालिफ चली जाती हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। याद रखिए, एक दफ़ा आपका वीज़ा किसी भी एम्बेसी से जब रिजेक्ट होता है तो दोबारा उस आप पर वो बैन लग जाता है, यानी आप दोबारा उस एम्बेसी के हवाले से या उस मुल्क में या किसी भी मुल्क में जाने जब रजू करते हैं जाने के लिए तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप बैन हो जाते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंसी से रब्ता करें, उस कंसल्टेंट से आप अकाउंट खुलवाएं किसी बैंक में, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। उन्हें कहें कि मैं आपका ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं करूँगा, जबकि डॉक्यूमेंट मेरे पास रहेंगे, ताकि मेरा अकाउंट मेरी मौजूदगी में या बैरून मुल्क जाने के बाद वो इस्तेमाल ना हो, ताकि आप FBRs और दूसरी परेशानियों से महफूज रह सकें। दूसरी बात यह है कि जो भी अकाउंट स्टेटमेंट वो आपको बना कर देते हैं, अकाउंट आपके पास होता है, आप बैंक से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि आप बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। आप उनसे खुद पता करें, मालूम करें कि आपके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कब तक ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, कितनी अमाउंट डेबिट हो चुकी है या क्रेडिट हो चुकी है। जब आपको पता चल जाए कि मेरा वीज़ा लग चुका है, मेरी टिकट बन गई है, फ़लाँ तारीख को मेरी डिपार्चर है, तो उससे पहले आप मुतलका बैंक में जाएं और अपना अकाउंट क्लोज़ करवा दें या उसको डॉर्मेंट करवा दें, या कोई भी ऐसी सूरत बना दें कि आपके बैंक का अकाउंट इस्तेमाल ना हो। या अपनी जो आपको स्टेटमेंट मिलती है, जो मुख्तलिफ हालात में ये कंसल्टेंट्स लगाते हैं, आप जिस बैंक की बनी हुई है आप उस बैंक में जाकर रब्ता करें कि ये जो स्टेटमेंट है आया कि ये दुरुस्त है या गलत है। अगर गलत है तो आप उसी वक्त कंसल्टेंट से रब्ता करें और कहें कि मैंने इसकी दुरुस्तगी करवाई है, तस्दीक करवाई है, जबकि इसका रिकॉर्ड मुतलका बैंक में मौजूद नहीं है। नाजरीन, ये चीज़ें आपको नुकसान में ले जाती हैं, आपका पैसा ज़ाया होता है, आपका वक्त ज़ाया होता है, आप बैन हो जाते हैं या बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ परेशानियों, माली परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, ये मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं अब ये मालूमात आप तक पहुंचाता रहूँगा, और मेरा मकसद जो है वो ये है कि आपको मैं बचा सकूं इन लोगों से जो आपके सरमाए से, आपकी ज़िंदगी से, आपके मुस्तकबिल से खेलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।